तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत के सिविल अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। MPHW के 60 छात्र फर्जीवाड़े के शिकार हुए हैं। 1500 रुपए प्रति छात्र वसूले गए हैं और MPHW टीचर पर पैसे वसूलने का आरोप लगा है। सोनीपत के सिविल अस्पताल में ये बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। छात्रों से 1500 रुपए वसूले गए हैं, प्रति छात्र से 1500 रुपए वसूले गए हैं और MPHW टीचर पर पैसे वसूलने का आरोप लगा है। एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। सोनीपत के सिविल अस्पताल में यह बड़ा फर्जीवाड़ा जिसका खुलासा हुआ है। हमसे एडमिशन के दौरान 2019 में अब सिकंदर दैया जी का कॉल आया था हमारे पास से कि मतलब 1500 रुपये जमा करवा दो तब आपका एडमिशन होगा, ये होगा। तो बच्चों ने सभी ने 1500 को एडमिशन दिए और किसी ने प्रूफ भी मांगा कि इसके कोई नॉलेज, ठीक है तुम्हारा एडमिशन हो चुका अब। तो अब दोबारा जब हमारा एडमिशन के एग्ज़ाम की वो आई तो उन्होंने फिर से दोबारा 1500 मांगे। वो तो ठीक थे, वो तो मान्य थे 1500 रुपये, वो तो पेपर फीस थी। तो हमने बोला कि हमने पहले भी जमा करवा रखे, तो उन्होंने बोला कि वो हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। और हमारे से एडमिशन के दौरान हमारे से पैसे लिए गए। सतेंद्र दैया है, उन्होंने हमारे को बोला कि भाई आपका एडमिशन नहीं होगा, आपने पैसे ना दिए तो। कितने पैसे लिए गए? हमारे से 1500 रुपये लिए गए पर बच्चे से 60 बच्चे हम, और गवर्नमेंट सीट पे ये कोई पैसा नहीं लिया जाता। हमने रोहतक भी पता किया कि ये 1500 रुपये लिए गए हैं, उन्होंने मना किया, हमारे को बताया गया। हमारे पास स्क्रीनशॉट है, हमारे पास उनसे बात की हुई रिकॉर्डिंग है। आज ही हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें करीब 11-12 स्टूडेंट्स ने लिखित में दिया है कि जो हमारे यहाँ पर MPHW का स्कूल है, जो कॉलेज है, उसमें एडमिशन के लिए 19-20 के बैच के एडमिशन के लिए उनसे किसी ने, सतेंद्र दैया नाम के व्यक्ति ने 1500 रुपये के करीब कुछ ऐसे डिमांड किए हैं और जो कि इलीगली डिमांड किए गए, जो कि फीस नहीं होती है। तो ये हमारे संज्ञान में आज ही आया है और CM साहब ने इसके बारे में हम इसमें जांच कराएंगे। मंडे भविष्य में कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनीपत से संवाददाता राम सीमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, क्या है ये पूरा मामला? इससे जो है पूरे प्रदेश भर में अलग अलग सामने आ रहे हैं। बात करें सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल से, तो यहाँ पर MPHW के जो स्टूडेंट हैं उनके एडमिशन 2019 से 20 बैच के तहत हुए थे और जब उसी दौरान जो इनके टीचर हैं सतेंद्र दैया, तो उनके पास सारा डाटा था और डाटा के दौरान उन्होंने प्रत्येक स्टूडेंट को बारी बारी से कॉल किया और कॉल करके 1500 रुपए की डिमांड इस तरीके से की कि बच्चों को ये लगे कि उनका एडमिशन कहीं खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए बच्चों से डिमांड करते हुए उनको 1500 रुपए लिए गए। और ये जो पैसा है, एक डर दिखाया गया था कि अगर तुम 1500 रुपए नहीं दोगे तो तुम पर जो है एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो बच्चों के अंदर इस प्रकार का डर था और डर के कारण ही इन्होंने 1500 रुपए जो हैं वो अलग अलग माध्यम से, जैसे पेटीएम या गूगल पे या अन्य जो ट्रांसफर खातों में है, इस प्रकार से 1500-2000 रुपए का जो आंकड़ा है वो प्रत्येक स्टूडेंट ने जमा कराया है और इसको लेकर लगातार वो चक्कर भी काटते रहे हैं। और हालांकि जो CMO है JS पूनिया, उनको उन्होंने लिखित रूप में शिकायत दी है और शिकायत के बाद हालांकि उनको आश्वासन जरूर मिला है और इसमें जो है स्वास्थ्य विभाग जो सोनीपत है वो जांच भी करेगा और कठोर जो कार्रवाई होगी उसका भी उन्होंने अभी ये कहा कि इसमें जांच करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से सरकारी विभाग में कार्यरत एक टीचर जो है इस प्रकार का फर्जीवाड़ा कर रहा है, 1500 रुपए एक छात्र से वसूल रहा है, अवैध वसूली जो है उस पर आरोप लगे हैं और सतेंद्र दैया पर ये आरोप इसलिए भी माने जा रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से छात्रों ने रिकॉर्डिंग और जो अलग अलग स्लिप है, अलग अलग जो स्क्रीनशॉट है वो दिखाए हैं और लिखित रूप में सतेंद्र दैया फिलहाल अब कहाँ है, क्या फरार चल रहा है इस मामले के सामने आने के बाद? बिल्कुल, देखिए प्रीति, जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी तो उनका नंबर जो है लगातार स्विच ऑफ जा रहा है और लगातार बातचीत करने की कोशिश हम लोगों ने भी की है और लगातार जिस प्रकार से खबर फास्ट भी लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारियों तक मामला गया तो अधिकारियों ने इसमें जांच की बात जरूर कही है, लेकिन जिस प्रकार से 60 से ज्यादा बच्चों के साथ इस प्रकार का फर्जीवाड़ा यानी कि लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा जो हुआ, यानी कि गरीब जो बच्चे होते हैं
वो अपने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करते हैं और गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन उनका किसी तरीके से हो जाए तो ऐसा वो अपनी काबिलियत के दम पर रखते हैं। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से 2019 में जब फॉर्म फिलअप किया था तो उसके पास एक दस्तावेज, एक आंकड़ा जो पूरा का पूरा जो है विभाग के पास चला जाता है और विभाग के जो टीचर है सतेंद्र दैया ने प्रत्येक बच्चे को कॉल करके उनको क्या इससे पहले छात्रों ने कभी इसकी जानकारी नहीं दी? क्योंकि 2019 का ये मामला है, 2 साल बीत चुके हैं, तो इससे पहले कभी ये बात सामने नहीं आई कि बच्चों से एडमिशन के नाम पर पैसे लिए गए? प्रीति देखिए, जिस प्रकार से रामसिवार, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या इससे पहले छात्रों ने इसकी शिकायत नहीं की? क्या पहले ये बात सामने नहीं आई कि एडमिशन के नाम पे उनसे पैसे लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पहले भी इन्होंने शिकायत दी है, कई बार जो है जिला सीएमओ के कार्यालय को पहुंचे और हालांकि पिछली बार भी उनको आश्वासन मिला था, लेकिन इस बार उन्होंने लिखित रूप में शिकायत दी है। पिछली बार ये था कि जो सीएमओ साहब हैं उन्होंने डायरेक्ट कॉल करके सतेंद्र दैया को बोला था कि इन बच्चों के जो पैसे हैं वो बनते हैं वो दे दिए जाएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक जो है वो कार्रवाई नहीं हुई है और इसी के चलते अब बच्चे जो है लिखित रूप में शिकायत देने के लिए सीएमओ कार्यालय पहुंचे हैं। जी शुक्रिया रामसिवार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो पहले इसमें ढील दी गई, केवल यहाँ पर केवल वार्निंग देकर छोड़ दिया गया, और इस पर हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के लिए छात्र अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, आप ही से जानना चाहूँगी, कब आपसे पैसे लिए गए, क्या कुछ कहा गया आपसे, और ये 2019 का मामला है, क्या इस दौरान बीच में जो समय बीता उस दौरान आपने इसकी शिकायत नहीं करी? मैडम 27 नवंबर की बात है 2019 की। हमारे पास कॉल आई थी ऑफिस में से कि भैया आपको एडमिशन फीस देनी होगी। तो मैडम किसी बच्चे ने, कोई आ सकता था, कोई रेवाड़ी, कोई हिस्सा महेंद्रगढ़ से ऐसे है बच्चे। जो बच्चे नहीं आ सकते थे उन्होंने पेटीएम किया, ट्रांजैक्शन की, जो आ सकते थे उन्होंने कैश किया। हमारे को टिकट रूप में कोई रसीद नहीं दी गई है और हमने पता किया तो फिर ये बताया गया कि गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन होता है, उसकी कोई फीस नहीं होती। तो आप लोगों को कभी शक नहीं हुआ कि आपको कोई रिसिप्ट नहीं दी गई है और उसके बावजूद अभी आपसे पैसे ले लिए गए? आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा? मैडम हमने कुछ दिन के बाद शिकायत की थी जी, तो फिर कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। हमने सर को बोला था कि सर हमारे पैसे, फोन बंद कर जाते थे, कभी ये बोलते थे कि मेरी लड़की की शादी है। इस प्रकार से हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है मैडम, ट्रांजैक्शन जो हमने कर रखे हैं उनका स्क्रीनशॉट भी हमारे पास। नहीं तो सीएमओ से आपने अब शिकायत की, इससे पहले शिकायत नहीं की? जो हमारे प्रिंसिपल है आयुष, उनको की थी, वो उन्होंने बोला था कि भाई आपके पैसे मिल जाएंगे। अभी तक हमारे पैसे नहीं मिले हैं। 5 बार तो हम आ चुके हैं मैडम। कोई बच्चा पलवल से आता, कोई रेवाड़ी, 500 रुपए ऐसे हो जाते हैं मैडम। 6 बार आ चुके हैं हम। जी, कितने कुल मिलाकर यहाँ पर, क्योंकि 60 बच्चे हुए हैं, करीब 90,000 के करीब राशि जो है सतेंद्र दैया के पास है, और अभी यहाँ पर क्या केवल सीएमओ की तरफ से किसी प्रकार का कोई आश्वासन आप लोगों को दिया है अभी तक? नहीं, कोई हमारे पास कोई जवाब नहीं आया मैडम किसी भी प्रकार का। और सबसे बड़ी बात ये है मैडम, हमारे एग्जाम होने थे दिसंबर के राउंड, वो भी नहीं हुए मैडम अभी तक। जी, शुक्रिया अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बच्चों के साथ धोखा किया गया है, एडमिशन के नाम पर उनसे पैसे लिए गए, जबकि किसी प्रकार की कोई फीस एडमिशन के नाम पर नहीं ली जाती है, और अब बच्चे अपने पैसे वापस लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ तक कि सीएमओ साहब जो हैं वो भी कुछ कड़ा संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ना ही किसी प्रकार का कोई आश्वासन उन्हें दिया गया है। जिस वक्त ये शिक्षक इस सिविल अस्पताल में था उस दौरान कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया, और अब जब वो फरार है उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई एक्शन अस्पताल की तरफ से नहीं लिया गया है।